हेलो, नमस्ते। मैं दरवेश आनंद आप सभी बच्चों का दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार स्वागत करते हैं। हमने आपको 7th लेक्चर में आप लोगों को बताया था, हमने 7th लेक्चर में आप लोगों को बताया था प्रतिरोध की निर्भरता। अब प्रतिरोध की निर्भरता में हमने बाबू आपको 1 नंबर बताया था चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। 2 नंबर हमने आपको बताया था अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और तीसरा हमने सबसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बताया था कि हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तापमान पर। किस पर पढ़ेंगे? तापमान पर। कोई दिक्कत? तो बाबू आज हम लोगों का जो टॉपिक है प्रतिरोध की निर्भरता किस पर? तापमान। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस पे लगभग 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पूछा है और कब पूछा है, इन सब डाटा के साथ हम उस सब क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। हम लोग प्रतिरोध की निर्भरता नोट्स बना लीजिएगा। सारे विद्यार्थी अपना नोट्स बना लेंगे, फिर हम इसको क्लास में पढ़ाने वाले नहीं हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे बाबू, या ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर किस पर? तापमान पर। तापमान पर, है ना? तापमान पर पढ़ने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे बुआ? हाँ, यहाँ पर तापमान लेंगे और यहाँ पर प्रतिरोध लेंगे। एक जगह हम लोग तापमान लेंगे, एक जगह क्या लेंगे? प्रतिरोध। अब हम लोग देखेंगे, अवलोकन करेंगे, ये देखेंगे कि तीनों तापमान पर जब हम देखते हैं तो किसी चालक का प्रतिरोध हमको R0 मिलता है। जब हम तापमान देखते हैं उस चालक का T0 अगर तापमान है, उस समय प्रतिरोध कितना है? R0 है। यही प्रतिरोध हम बढ़ा करके T कर देते हैं तो देखते हैं कि प्रतिरोध जो आपका है वो RT हो जाता है। कितना हो जाता है? RT हो जाता है। कोई दिक्कत? तो यहां से आप लोग कभी बताओ कि प्रतिरोध में कितना परिवर्तन है। यहां से बताओ प्रतिरोध में परिवर्तन अर्थात डेल्टा आर। डेल्टा आर का मान कैसे आएगा? जैसे देखो, मान लो 2 डिग्री सेल्सियस पर अगर 5 ओम क्या है? प्रतिरोध है। 2 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम प्रतिरोध है। अगर हम इसको कर देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, तब आपको पता चलता है ये 15 ओम प्रतिरोध हो गया। तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हुआ? अर्थात फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो प्रतिरोध में परिवर्तन डेल्टा आर बराबर कितना आ जाएगा? 15 - 5 = 10 ओम। किसी को दिक्कत? ऐसे ही यहां पर हम प्रतिरोध में परिवर्तन निकालेंगे तो हम कर देंगे RT फाइनल माइनस इनिशियल R0। किसी को दिक्कत? अब बाबू हम देखेंगे तापमान में कितना परिवर्तन हुआ। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, तो तापमान में परिवर्तन कितना हुआ? अब वो तापमान में परिवर्तन डेल्टा T बराबर कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपका T माइनस T0, T माइनस T0। कोई दिक्कत? अब बाबू देखो यहाँ पर
बहुत यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब हम एक चीज लिखते हैं, उसको आगे समझाएंगे। अवलोकन द्वारा हमें ज्ञात है कि, अवलोकन द्वारा हमें ज्ञात है कि प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन प्रोपोर्शनल होता है प्रारंभिक प्रतिरोध के, प्रारंभिक प्रतिरोध के। प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब बोलेगा कि सर ये कैसे, है ना, कैसे आप अवलोकन को लिख दिए कि अवलोकन द्वारा हमें ज्ञात है, कैसे ज्ञात है? तो यहां पर समझो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है ना, जिसका प्रतिरोध पहले 100 ओम है। कितना है? 100 ओम। कुछ समय बाद हम देखते हैं, या ऐसे ही है, दूसरा ले लेते, एक कोई पदार्थ है जिसका प्रतिरोध 100 ओम है, दूसरा पदार्थ है जो हमारे पास, उसका प्रतिरोध मान लेते हैं 200 ओम है ना। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जब देखते हैं, ये जो हमारे पास प्रतिरोध है, यहाँ पर देखते हैं, जब टेम्परेचर उस वस्तु का देखते हैं, तो मान लीजिए कि हाँ 10 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं। कितना पे? 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम क्या करेंगे कि 10 से बढ़ा के हम तापमान मान लेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस कर दिए। तब आप देखेंगे उस वस्तु का प्रतिरोध, तब आप देखेंगे उस वस्तु का प्रतिरोध, ये 100 ओम से 110 ओम मान लेते हो गया। कितना हो गया? 110 ओम हो गया। और जब इसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये हो गया 220 ओम, है ना। अर्थात देखो यही चीज यहाँ पर लिखे हैं कि प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के अनुसार होता है। जैसे यहाँ पर 100 था तो कितना हुआ? 110 हुआ। अर्थात अंतर कितना आया? अंतर आपका आया 10 ओम। यहाँ पर 200 ओम प्रतिरोध था, यहाँ पर कितना हो गया? 220 हो गया। तो अंतर कितना आया? 20 ओम। 20 ओम। तो प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रारंभिक प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, प्रारंभिक प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, अंतर भी क्या आएगा? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। देखो यहाँ पर गधा सब देखता नहीं है, तब कहेगा कि सर बताते नहीं। चलो देखो, तब प्रतिरोध में परिवर्तन किससे शुरू करते हैं? डेल्टा आर से। तो डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है? प्रारंभिक प्रतिरोध R0 कितना है? बोलता नहीं, सब कमेंटो नहीं करता है। ठीक है, तो मैसेज करता है, फोन करता है, सर वीडियो हुआ काहे नहीं डाल रहे? रे गधा, तू सब पढ़ता लिखता है नहीं, वीडियो हुआ काहे नहीं डालते? हम हर वीडियो में बोलते हैं वहां पे कमेंट करो। देखो है, तुम लोग अपना कमेंट करो, वहां पे अपना नाम लिखो कि हाँ सर हमने वीडियो देख लिया। तो तुम देखे कौन कौन देख रहा है पूरा वीडियो? देखता नहीं है सब वीडियो, पढ़ता नहीं है घर पे। अरे आओ तो सब क्लास खुलने के बाद नोट्स तैयार नहीं है तो मार के देह तोड़ देंगे तुम लोग। देखो यहाँ बड़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, है ना। घर पे सोए नहीं रहते मजा मेरे का। अब पढ़ता लिखता नहीं। चलो अगला देखो, अगला देखो बाबू, प्रतिरोध में परिवर्तन। यहाँ पर देखो, प्रतिरोध में परिवर्तन समानुपाती होता है तापमान में परिवर्तन के। तापमान प्रतिरोध में परिवर्तन समानुपाती होता है तापमान में परिवर्तन के। तापमान में परिवर्तन। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम तापमान बदल रहे हैं तो प्रतिरोध भी बदल रहा है ना। तो प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है डेल्टा आर होता है, डेल्टा जो आर होता है ये समानुपाती होता है तापमान में परिवर्तन के। तापमान में परिवर्तन मतलब डेल्टा टी, डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? अब बाबू इधर वाला मिटा देते हैं हम,
यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से देखो, ये भी देखो डेल्टा आर समानुपाती है आर नॉट के, ये भी डेल्टा आर समानुपाती है डेल्टा, ठीक है। दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू डेल्टा टी, आर नॉट इंटू डेल्टा टी। किसी को दिक्कत? अब यहां पर ध्यान दो बाबू, अब हम आप जानते हैं कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, समानुपाती को हटाते हैं, समानुपातिकता को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो यहां पर क्या कांस्टेंट आएगा? डेल्टा आर इज इक्वल टू कांस्टेंट यहां पर आएगा अल्फा। क्या आएगा? अल्फा, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ये है बाबू आपका, इसका नाम लिख देते हैं, ये है अल्फा। ये होता है ताप गुणांक। क्या होता है? ताप गुणांक। कोई दिक्कत? यहां पर ध्यान दो बाबू। अब बताओ डेल्टा आर, यहां पर देखो डेल्टा आर बराबर क्या है? आर टी माइनस आर नॉट। लो लिख देते हैं, डेल्टा आर बराबर है आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू कितना? अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। किसी को दिक्कत? अब देखो आर टी बराबर कितना हो जाएगा? आर टी बराबर ये माइनस में है ना, इधर किस में आएगा? प्लस आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर है। आप यहां पर देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे कि अल्फा पॉजिटिव होने पर, क्या होने पर? पॉजिटिव होने पर जो भी पदार्थ होगा ये होगा आपका चालक। क्या होगा? चालक पदार्थ होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि अल्फा 0 होने पर आपका जो भी वस्तु है ये होगा कुचालक। क्या होगा? कुचालक, कुचालक, है ना। एक काम करते हैं, हमको लग रहा है यहाँ पर जगह कम पड़ेगा, हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा हट जाते हैं यहाँ से। आप लोग इसको छाप लीजिए, है ना। उसके बाद हम आपको बताते हैं, हो गया ना। चलो अब इसको मिटा देते हैं, इस इक्वेशन को हम इधर ले लेंगे, इसको मिटा देते हैं। चलो यहां पर ध्यान दो, लो यहां पर हम लिख देते हैं आपका, यहां पर देखो कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। लो लिख दिए। अब हम क्या बोल रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। अब हम बोल रहे हैं कि जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, ये अगर पॉजिटिव हो तो जो भी पदार्थ है ये होगा चालक। यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ध्यान देना। अगर ये अल्फा अगर क्या हो? शून्य हो तो वस्तु आपका होगा कुचालक या अचालक। कुचालक या अचालक, कोई दिक्कत? बाबू अगर अल्फा क्या हो? निगेटिव हो तो जो वस्तु है ये होगा
अर्धचालक। क्या होगा? अर्धचालक। कोई दिक्कत? चलो यहाँ पर देखो, अगर अल्फा पॉजिटिव है, यहाँ पर ये प्लस में है, तो अब इस इक्वेशन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा इक्वेशन लेते हैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआ, कि अगर 12 लिखा है, कितना लिखा है? 12, तो 12 बराबर कितना होता है? 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, सही है ना? 12 बराबर 10 प्लस 2 माने 12 बराबर 12, है ना? अब देखो, जब हम इसको क्या करेंगे, देखो ये अगर पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, है ना? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अगर पॉजिटिव हो जाए, और पॉजिटिव है अगर, मान लेते हैं यहाँ पर x रखते हैं, क्या रखते हैं? x रखते हैं, है ना? अब x का मान कितना होगा उसको हम लोग देखेंगे, है ना? तो अगर अल्फा पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अगर अल्फा ये जो है, ये x जो है, ये क्या है? वो पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखो, ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, सेम यही इक्वेशन यहाँ पर उतर जाएगा, RT बराबर R0 प्लस, क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस किधर है? नहीं, अल्फा R0 इंटू डेल्टा t। किसी को दिक्कत? अब यहाँ पर देखो, अब जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना है? x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 12 बराबर 10 प्लस 2 होगा, पॉजिटिव होगा तो प्लस 2 कितने का बड़ा बनाएगा? बराबर बड़ा होगा। अब बताओ 10 बड़ा है कि 12? बड़ा कौन है? 10 कि 12? बाबू 12 बड़ा है कि 10? तो 12 बड़ा है, तो 12 बड़ा है, तो आप लोग कहेंगे कि हम इधर साइन लगा दें। आपको तो हम पढ़ाए थे कि हो जाएगा 12 इज ग्रेटर देन 10। जिधर मुंह खोले रहता है जैसे किधर क्या आंख की रहता है, जब आंख की रहेगा, जिधर मुंह खोल रहेगा वो बड़ा, और जिधर मुंह की रहेगा उधर क्या होगा? वो छोटा। कोई दिक्कत? ये चीज हमने बता दिया, जिधर आंख खोल रहेगा उधर बड़ा, जिधर मुंह खोल रहेगा उधर क्या होगा? छोटा होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो, तो यहां से हम लोग ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ये जो RT है ये बड़ा होगा किससे? R0 से। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर अगर अल्फा क्या है? शून्य है, अल्फा शून्य है। अब यहाँ पर जैसे आप शून्य रखेंगे, तो जब जीरो यहाँ पर रखेंगे तो जीरो सबको क्या बना देगा? हीरो नहीं बनाएगा। जीरो हीरो को भी जीरो बना देता है ना? जीरो किसी के साथ तुम घड़िया को यहाँ पर रख दे, तुम्हारे साथ अगर जीरो से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या बचेगा? RT बराबर R0 की ओर बचेगा, RT बराबर R0 की ओर बचेगा। अब देखो, अगर अल्फा क्या है? निगेटिव। अल्फा क्या है? निगेटिव है। कोई दिक्कत? अल्फा क्या हुआ? अगर अल्फा निगेटिव, अब देखो यहाँ पर अगर अल्फा मतलब x का मान निगेटिव है, x का मान 2 लिए थे, तो 2 क्या है? निगेटिव। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हो जाएगा 12 बराबर 10 में से 2 गया कितना? 8। तो 12 और 8 कौन? अब यहाँ पर देखो, तो अब बड़ा कौन है? 12 होगा, 8 क्या हो गया? छोटा हो गया। 8 क्या हो गया? छोटा हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, अब जैसे आप इसको निगेटिव रखेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा? छोटा। ये क्या होगा? छोटा हो जाएगा। R0 क्या हो जाएगा? छोटा। यहाँ पर हम गलती लिखे थे ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाबू यहाँ पर देखो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना, यहाँ देखो। अब जैसे अल्फा कौन क्या रखेंगे? निगेटिव रखेंगे तो ये R0 को क्या करेगा? R0 को घटा करके, यहाँ पर देखो समझो, जैसे हम अल्फा को निगेटिव करेंगे तो R0 को घटा करके इस इक्वेशन के बराबर करेगा। अर्थात R0 पहले क्या है? बड़ा है। R0 क्या है? बड़ा है, तभी ना घटने के बाद भी इसके बराबर होगा। बोलो ना, इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो R0 में से जब हम अल्फा वाला जो मान है इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद भी इक्वेशन में बराबर होगा। ये घट जाएगा तो कितना आएगा? RT
बराबर आर नॉट माइनस एक्स, है ना। तो मतलब घटने के बाद भी क्या है, बराबर, क्या है, बराबर है। इसका मतलब हुआ कि बाबू आपका ये लिख देते हैं आर टी बराबर आर नॉट माइनस अल्फा, इस वाले कलर से लिखते हैं, आर टी बराबर आर नॉट माइनस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। किसी को दिक्कत? अब देखो यहां पर, तो ये घटने के बाद भी आर नॉट में से घटाने के बाद भी ये क्या है, आर टी के बराबर है। इसका मतलब आर नॉट क्या है, बड़ा है। ये काटने के, पैर काटने के बाद भी क्या है, बराबर में खड़ा है, मतलब ये बड़ा था, तभी ना कटने के बाद भी क्या है, बराबर में खड़ा है। अर्थात आर टी इज ग्रेटर लेस देन आर नॉट। कोई दिक्कत? अब यहां पर देखो, तो यहां पर आप देखेंगे कि चालक का प्रतिरोध, चालक का देखिए, चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। ये प्रतिरोध देखो, हमने तापमान क्या किया, बढ़ाया, तापमान क्या किया, बढ़ाया, यहाँ पर पॉजिटिव लिया है ना। तो ये बढ़ाने पर, तापमान को बढ़ाने पर टेम्परेचर को, पॉजिटिव लेके टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर आप देख रहे थे टेम्परेचर हम कितना कर रहे थे, टेम्परेचर हम T0 से T कर दिए थे बढ़ा के। तब बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। देखो आर बड़ा हो गया ना, R0 से इनिशियल से फाइनल बड़ा हो गया ना, तो R0 से आर क्या होता है, बड़ा, अर्थात चालक का प्रतिरोध जो होता है तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। कोई दिक्कत? और चालक का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता। देखो बराबर है, तापमान बढ़ा है नहीं बढ़ा, देखो बराबर है कि नहीं है, इनिशियल बराबर फाइनल है, बड़ा घटा नहीं है। अर्थात और चालक का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता है। अब आपका रहा अर्धचालक वाला, है ना। तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर घटता है। देखते हैं ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, कहीं कट तो नहीं रहा है, नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया। अब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए हमने पूरा टाइप करके रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, हाँ ये क्वेश्चन पूछा है 2019 में। किसने पूछा है, 2019 में। क्या पूछा है बाबू, पूछा है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, तापमान बढ़ने पर क्या होता है, घटता है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए नंबर बढ़ता है, बी नंबर घटता है, सी नंबर अपरिवर्तित रहता है और डी नंबर शून्य हो जाता है, घटता है बी नंबर। चलो बहुत बढ़िया, 2019 में पूछा ये क्वेश्चन। उसके बाद आपका 2015 में पूछा है अर्धचालक क्या है। तो वैसा पदार्थ है ना, वैसा पदार्थ जिसके तापमान बढ़ाने पर, है ना, जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता हो उसे अर्धचालक कहते हैं, है ना। ये पूछा है क्वेश्चन कब में, 2020 में बाबू। 2021 में पूछा है अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, वही चीज लिख देना, सेम क्वेश्चन है ना, कि वैसा पदार्थ जिसमें तापमान बढ़ाने पर उसकी जो प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, घटती हो, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। 2018 में भी क्वेश्चन पूछा, लगातार क्वेश्चन पूछा है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध का या विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का भी फॉर्मूला यही होता है, केवल यहाँ पर रो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, रो लिख देते हैं, रो लिख देते हैं। सेम बनेगा इक्वेशन उसका, है ना, सेम ही इक्वेशन है। चलो तो 18 में पूछा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ाने पर, तो तापमान बढ़ाने पर, तो ऑप्शन नंबर ए
पूछा है तापमान बढ़ाने पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लंबाई घटने से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटने से, तो ए मार देगा तापमान बढ़ाने पर। उसके बाद पूछा है 2015 में कि तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध है, तापमान बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, तुम लोग केवल इसका नोट्स बनाओ और यही पढ़ो, बोर्ड में कौन नंबर लाएगा सकता है, आप पढ़ता नहीं है। तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध अर्धचालक का प्रतिरोध 2015 में पूछा है, ए नंबर बढ़ता है, बी नंबर घटता है, सी नंबर कभी बढ़ता है और कभी घटता है, डी नंबर अपरिवर्तित रहता है। तो आपका ये हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है। चलो तो इसको क्या करना हुआ, इसका नोट्स बना लेना है ना, और कमेंट जरूर करना तुम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ता नहीं है सब। चलो ठीक है, मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।